अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और आज आपने डिस्कस करना है जी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आज आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जो है ना रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करना है कि आया जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो कौन से रिएक्शंस देते हैं, उनकी क्या रिएक्टिविटी है। आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जो कि पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन हम कार्बोनाइल कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करते हैं, ज़्यादातर एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जहाँ पे जो आपके पास रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की बात हो रही है, जहाँ पे भी हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। लीजिए शुरू करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपके पास जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो, हम जितनों की तो बात नहीं करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों के बीच में हमेशा ये वाला ग्रुप आपको लाजमी नज़र आएगा, कार्बोनाइल ग्रुप लाजमी नज़र आएगा। कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, जहाँ पे अगर कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ फिक्स्ड कर लिया है तो वो आपके पास होता है एल्डिहाइड। और अगर यहाँ पे इस कार्बन ने दोनों बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिए तो वो आपके पास क्या बन जाता है, कीटोन बन जाती है। तो आपको दोनों के बीच में कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक आपके पास क्या चीज़ है, पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और जब कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाए हो तो वहाँ पे कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो कि चैप्टर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था। लेकिन ज़रा देखिएगा कि जब आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद हो ना किसी भी कंपाउंड के बीच में, तो वो कंपाउंड कौन सा रिएक्शन देते होते हैं, एडिशन रिएक्शन देते होते हैं। जब आपके पास सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो वो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते होते हैं। हमने चैप्टर नंबर 8 में इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो आपके पास एल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं वो आपको एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हर चीज़ ऐड होती है, कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती, उसको हम कहते होते हैं एडिशन रिएक्शन। वो किस वजह से होता है, वो ड्यू टू पाई बॉन्ड की वजह से होता है। यानी कि हर चीज़ जहाँ पे आके क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दे विल गिव एडिशन रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। जहाँ पे पाई बॉन्ड है तो ये कौन सा रिएक्शन देंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे। अब जब भी आपके पास एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में से हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप ही रिएक्शन में हिस्सा लेगा और कोई ग्रुप रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले ग्रुप के बीच में सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में एक पाई बॉन्ड है और आपको पता है पाई बॉन्ड ब्रेक करना आसान है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, अगर हाइड्रोजन के साथ हुआ तो सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर कार्बन के साथ हुआ तो तब भी सिग्मा बॉन्ड होगा। ये वाला जो बॉन्ड होगा आपके पास, ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, चाहे वो कार्बन के साथ अटैच हुआ हो, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ये बॉन्ड कौन से है, सिग्मा बॉन्ड। तो हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कार्बोनाइल ग्रुप विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है क्योंकि पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है। तो ये आपको एडिशन रिएक्शन देंगे। आगे मज़ीद देखिएगा, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो क्या है जी, जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है और जहाँ पे जो आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं, किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
कार्बन के ऊपर जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर उसके भी रिड्यूस्ड हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर रखता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स अब अट्रैक्ट करने हैं। और जब ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसके भी में कौन सा करैक्टर आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर आ जाएगा, क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करेगा, यानी कि ये न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करना पसंद करेगा, पॉजिटिव स्पीशीज के ऊपर अटैक करना पसंद करेगा। तभी हम इसको कहते हैं, इसके भी में कौन सा करैक्टर है, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है। अब आगे आपके पास आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो आपको कौन सा रिएक्शन देंगे। लीजिए अगर मैं इस कंपाउंड के ऊपर चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को भेजूँ कि जाके अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो किसके ऊपर अटैक करेगा, वो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। अगर मैं किसको भेजूँगा, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को भेजूँगा तो वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ये बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है, फ़ौरन से पहले पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर कार्बन के साथ भी कोई स्पीशी ऐड होगी, यानी कि हर चीज़ ऐड होगी, कोई चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे जो कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। और अगर मैं यहाँ पे किसको भेज दूँ, अगर मैं यहाँ पे भेज दूँ न्यूक्लियोफाइल को भेज दूँ, जो इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी होती है न्यूक्लियोफाइल, तो वो किसके ऊपर अटैक करेगी, कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। जब वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगी तो फ़ौरन से पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपके पास ये कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है जी। ये नीचे मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ, वही रिएक्शन हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपके पास दोनों रिएक्शन हो सकते हैं, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है, ये कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ज़्यादातर हम इसको कंसिडर करते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल को हम भेजते हैं कि जाके कार्बन के ऊपर अटैक कर दो। ज़्यादातर हम इस रिएक्शन को क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है जी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास मेजर एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। ठीक है जी, हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही डिस्कस करना होता है। अब जहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर आया हुआ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो अब जब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है तो फिर मैं न्यूक्लियोफाइल को भेजूँगा कि वो किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो फिर आपके पास होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को भेजूँगा तो वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। अब जब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रही है, हमारे मेजर एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, हमने डील कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही करना होता है, तो फिर हम रिएक्शन में भी उनको ही प्रेफर करते हैं, किसको, कार्बन और हाइड्रोजन को ही प्रेफर करते हैं। तो मैं न्यूक्लियोफाइल को ही भेजना पसंद करूँगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारे मेजर एलिमेंट कार्बन है। ले जी, जहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ले जी, एक जनरल रिएक्शन है, वो जनरल रिएक्शन क्या है, ये आपके पास एक कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड और कीटोन, और ये आपके पास कोई भी रिएजेंट है जिसके भी में एक पॉजिटिव स्पीशी और एक नेगेटिव स्पीशी है। ठीक है जी, ये कोई भी रिएजेंट है, यहाँ पे आप HCl ले लें, कोई भी ले लें। ले जी, इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन NU न्यूक्लियोफाइल अपने पास रखेगा, तो वो प्योर नेगेटिव बन जाएगा और H के ऊपर आ जाएगा प्योर पॉजिटिव। जहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन या फिर कार्बोनाइल कंपाउंड है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 5वां बॉन्ड बनने को तैयार है, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन फ़ौरन से पहले अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास रखेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो H है, जो प्रोटॉन है, वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो देख ले, पूरे का पूरा कंपाउंड ऐड हुआ है।
तो ये आपके पास कौन सा रिएक्शन हुआ है, एडिशन रिएक्शन हुआ है। और कौन सा एडिशन रिएक्शन हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है। पहले न्यूक्लियोफाइल गया है जिसने कार्बन के ऊपर अटैक किया है, बाद में प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हुआ है, वह बाद में मैकेनिज्म में देखते होते हैं जी। तो ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है। अब ज़रा बात को और गौर से सुने जी, जहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे जो कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये आपके पास अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास अल्कीन है और जहाँ पे भी आपके पास एक पाई बॉन्ड मौजूद है, ये आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें से कौन सा पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला पाई बॉन्ड कि ये वाला पाई बॉन्ड, तो आपने जवाब यही देना है कि ये वाला पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये पोलर है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब आपके पास बॉन्ड पोलर हो ना, तो वो आपस में चार्जेस क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो कम हो जाती है। जहाँ पे जो आपके पास पाई बॉन्ड है वो नॉन पोलर है, यानी कि जहाँ पे जो पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है इसकी निस्बत ज़्यादा है, इस वाले पाई बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा है, इस वाले पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इसकी निस्बत कम है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि ये पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो तमाम सिग्मा बॉन्ड की निस्बत रिएक्टिव तो है, लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड अल्कीन के पाई बॉन्ड की निस्बत कम रिएक्टिव है। बात समझिए। और वो क्यों कम रिएक्टिव है? ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड, ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ, जहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, स्मॉल है। तो इसका मतलब है ये वाला पाई बॉन्ड लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे कैटालिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो रिएक्शन को थोड़ा सा क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। अब वो आपके पास कैटालिस्ट या तो बेस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है। उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जी लेस रिएक्टिविटी। जो आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है वो ज़रा लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? ड्यू टू पोलर करेक्टर ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसका पोलर करेक्टर है, और जब पोलर करेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक होगी बात। एक और वजह भी है लेस रिएक्टिविटी की कार्बोनाइल कंपाउंड। वो कहते हैं जी द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप अलॉन्ग द कार्बोनाइल ग्रुप। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो कार्बन के इर्द गिर्द जो है ना बल्की ग्रुप आ जाते होते हैं। बल्की ग्रुप का मतलब ये है भारी ग्रुप। भारी ग्रुप कौन से? मिथाइल ग्रुप्स आ जाते हैं। वो कहते हैं जी प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप अलॉन्ग द कार्बोनाइल ग्रुप प्रोड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस। वो कहते हैं जी जब इस कार्बन के इर्द गिर्द बल्की ग्रुप मौजूद होंगे, अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे, तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, रुकावट प्रोड्यूस करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। किसके लिए रुकावट पैदा करेंगे? वो रुकावट पैदा करेंगे न्यूक्लियोफाइल के लिए। यानी कि जब जहाँ पे बल्की ग्रुप होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक आसानी से नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि जब जहाँ पे बल्की ग्रुप हुआ तो वो आपका कंपाउंड लेस रिएक्टिव हो जाएगा, वो आपका कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। जब जहाँ पे बल्की ग्रुप हुआ तो वो हिंड्रेंस रुकावट पैदा करेगा, न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के ऊपर अटैक कर दे नहीं देगा। तो एक ये भी वजह है कि हम जहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक बड़े मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा आपके पास कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्टिव होगा? वो आपके पास होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव। बड़ा इजीली न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच कर लेगा। क्यों? क्योंकि साइड पे कार्बन हाइड्रोजन है, हल्के ग्रुप है, इजीली न्यूक्लियोफाइल इसको रिपेल करेगा और कार्बन को अप्रोच कर लेगा। यहाँ पे ज़रा ये एसिड एल्डिहाइड के केस में रिएक्टिविटी कम हो गई है। क्यों?
जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव। जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच कर रहा होगा तो ये वाला मिथाइल उसको रिपेल करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोजन है वो उसको रिपेल नहीं करेगा, तो आसानी से जो है ना न्यूक्लियोफाइल कार्बन को अप्रोच कर लेगा। लेकिन जहाँ पे थोड़ी बहुत रुकावट होगी इस वाले बल्कि ग्रुप की वजह से, इसीलिए मैंने इसकी रिएक्टिविटी इसकी निस्बत कम लिखी है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड है, फिर रिएक्टिविटी कम हो जाती है एसिड एल्डिहाइड में, चूँकि यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है। और जब मैं यहाँ पे कीटोन की बात करूँ, एसीटोन इन दोनों की निस्बत कम रिएक्टिव है। क्यों कम रिएक्टिव है? जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है जी पार्शल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर है जी पार्शल पॉजिटिव चार्ज। जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच करने लगेगा उसको दोनों तरफ से रुकावट होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये दोनों बल्कि ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को इजीली अप्रोच नहीं कर सकता एज़ कम्पेयर टू दिस एंड एज़ कम्पेयर टू दिस। तो लिहाजा जहाँ पे रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। इसका मतलब है जैसे जैसे साइड पे बल्कि ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, अल्काइल चेन बढ़ती जा रही है, आपका कंपाउंड स्टेबल होता जा रहा है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तभी हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ ये तो इंडिविजुअल ऑर्डर हो गया ना कि सबसे ज़्यादा फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्टिव है, फिर एसिड एल्डिहाइड, फिर एसीटोन। अगर मैं आपसे पूछूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कीटोन लेस रिएक्टिव होगा। क्यों एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि एल्डिहाइड के एक कार्बन के एक तरफ हमेशा कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। उस हाइड्रोजन की वजह से जो है ना न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन को क्या कर सकेगा? अप्रोच कर सकेगा। ये आपके पास होता है ना एल्डिहाइड का आपके पास होता है जी जनरल फार्मूला RC≡OH। ये आर ग्रुप जितना मर्जी बढ़ता जाए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच कर ही लेगा, क्योंकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन अगर मैं कीटोन की बात करूँ तो RC≡OR, जहाँ पे बल्कि ग्रुप होंगे वो इजीली कार्बन को अप्रोच नहीं कर सकते। इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स। कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप अलॉन्ग द कार्बोनाइल ग्रुप। अब कैटालिस्ट दो तरह के हैं, एक होता है बेस कैटालिस्ट और एक होता है एसिड कैटालिस्ट। अगर आपने बेस कैटालिस्ट इस्तेमाल किया तो वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ा देगा किसका? रिएजेंट का। किस तरह बढ़ाएगा वो अब आगे मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। लेकिन इस लाइन का क्या मतलब है कि वो पार्शियल नेगेटिव को किस में चेंज कर देगा? प्योर नेगेटिव में चेंज कर देगा अगर आपने बेस कैटालिस्ट इस्तेमाल किया। अगर आपने एसिड कैटालिस्ट इस्तेमाल किया तो वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ा देगा किसका? कार्बोनाइल कार्बन का। यानी कि क्या मतलब हुआ कि वो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को किस में चेंज कर देगा? प्योर पॉजिटिव में। अब ये कैसे होगा ये मैं आगे मैकेनिज्म जब हम करेंगे, अब आगे आपके टॉपिक बेस कैटालाइज रिएक्शन ही है। मैकेनिज्म में मैं दोबारा इन दोनों लाइंस को कंसिडर करूँगा, मैं दोबारा से बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास जो है ना पॉइंट्स हैं दो। तो ये आज का आपका लेक्चर था जी। तो अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन पहले शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।